राइट। हम लोग पहली क्लास से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि योग का असल रूप है क्या, व्हाट इज़ द रियल फेस ऑफ योग। अभी हमारे और आपके ज़माने में, जिसमें हम और आप रह रहे हैं इस वक्त, इसमें योग जो है वो मतलब आसन, इट मीन्स क्रिया, प्राणायाम, मुद्रा, ऐसा। और कुछ ज़्यादा कुछ लोगों को मालूम है तो वो ध्यान, है ना, ऐसा करके, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। जबकि योग जो है वो इज़ ए कंप्लीट पैकेज ऑफ योर लाइफ, है नी, इट्स ए कंप्लीट पैकेज ऑफ योर लाइफ। इट एक्ट्स एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ, कि आपका सामाजिक जो ज़िंदगी है वो किस तरीके की होनी चाहिए। उसके लिए ह्यूमंस की जो सबसे बड़ी आज तक की प्रॉब्लम है, आज तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज तक इंसान हल नहीं कर पाया है, वो है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोशल से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड। सोशल से रिलेटेड मतलब जैसे जेंडर इक्वालिटी, है ना। जेंडर इक्वालिटी का मतलब जैसे अभी एमयू में टीचर्स के इलेक्शन होने जा रहे हैं, टीचर्स के इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम लोग की टीचिंग एसोसिएशन, जैसे स्टूडेंट्स यूनियन होता है ऐसे टीचर्स एसोसिएशन है, तो उसके लेक्चर्स होने जा रहे हैं, इलेक्शंस। उसमें जो है वो कुल टोटल मिलाकर के 27 सीट्स हैं। वो कल ही नोटिस आया इसलिए मैं याद आ गया मुझको ये एग्जाम्पल। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात हम कर रहे हैं, राइट। उसमें जो है वो 2 सीट्स रिज़र्व हैं फीमेल्स के लिए, बाकी 25 पे जो है वो मेल्स लड़ेंगे। अब ये एक जेंडर इक्वालिटी की मुझे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है। भाई जितने परसेंट फीमेल टीचर्स हों उतने परसेंट सीट रखो, उतने परसेंट रखो ना। अगर वो 40% है तो 40% सीट रखो उनकी। 2 सीट रखने का मतलब क्या है? ये है सोशल प्रॉब्लम। और ये सोशल प्रॉब्लम क्या है? ये सोशल मेंटल प्रॉब्लम है। फीमेल्स बराबर में भी नहीं खड़ी होनी चाहिए। अभी 100 साल पहले ऑलमोस्ट हर कंट्री में, हर सिविलाइजेशन में ये सोशल प्रॉब्लम थी। ये माना जाता था कि मतलब औरतों के पास तो दिमाग भी नहीं होता, सारा दिमाग मर्द चलाएंगे। अब ये एक सोशल प्रॉब्लम है। इस सोशल प्रॉब्लम को आज तक हम और आप सब लोग मिल करके हल नहीं कर पाए। मतलब मोस्ट एडवांस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है और वो सीट्स के डिक्लेरेशन कैसे कर रहा है? अनजस्टिफाइड, राइट। फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन्स, उनका मीडिया में कवरेज मेल्स के मुकाबले में 0.81% कम है। मतलब 81% कम है जितना मेल्स का होता है। कोई भी अखबार उठा के देखिएगा, विराट कोहली की फ़ोटो का साइज़ देखिएगा और वहीं पे एक क्रिकेट की फ़ीमेल की कैप्टन होगी, एक उसका साइज़ देख लीजिएगा, चाहे उसने कुछ भी किया हो। मतलब ये एक सोशल प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम छोटी मोटी सी ले रहा हूँ मैं, है ना। विराट कोहली के बारे में पिछले 10 महीने में कितने आर्टिकल्स लिखे गए हैं, या मेल्स के बारे में कितने लिखे गए हैं और फीमेल्स के बारे में कितने लिखे गए हैं? 10 दिन का अखबार उठाइए। तो ये सोशल प्रॉब्लम है। मतलब मैं कह रहा हूँ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंसान आज तक नहीं हल कर पाया, है नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है।
और इकोनॉमी का हाल क्या है वो तो आपको हमको मालूम ही है। जिसको मौका नहीं मिल पा रहा है बस वो चोर नहीं बन पा रहा है। जिसको ज़रा सा भी मौका मिल रहा है, ज़रा सा भी, वो 10,000 करोड़ लेके भागा जा रहा है। ज़रा सा, ये ज़रा सा है नहीं? तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरी वर्ल्ड अफेयर में, जो आप जीके में पढ़ते हो, जीके समझते हैं हम लोग, जनरल नॉलेज, हाँ, है ना, वो सब सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। सारी जीके, मतलब कहाँ इलेक्शन हुआ, कहाँ गिरा, कहाँ का फाइनेंस बजट कैसा आया, क्या हुआ, सोसाइटी में कितने राइट्स हुए, कितने सोसाइटी के अंदर स्टूडेंट्स ने कितने अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रो गवर्नमेंट, प्रो यूनिवर्सिटी और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कितने स्लोगन्स बनाए, कितने नए निकाले। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स इस तरीके, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आती हैं, राइट। और ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हल कहीं पे भी आज तक तो मिला नहीं है। इंसानों ने बेस्ट दिमाग अपने लगा लिए हैं आज तक, मतलब सिर्फ हम लोग नहीं लगा रहे दिमाग, नहीं, पूरी दुनिया में लग रहे हैं दिमाग कि इन प्रॉब्लम्स का हल कैसे निकले। क्लाइमेट चेंज पे क्या होना चाहिए, हमें आपको मालूम है आए दिन कुछ ना कुछ आता रहता है ना। सोशल प्रॉब्लम है और बड़ी एक सोशल प्रॉब्लम है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का हल तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि योगिक प्रिंसिपल्स पर हमारा आपका सिस्टम ऑफ लाइफ नहीं होगा। किस तरीके से होगा, उसका सिंपल सा एक योग के पास जो फॉर्मूला है, जो बाकी और के पास नहीं है, वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो उसको बिल्कुल सबसे अलग करता है, नुमाया करके अलग रखता है, और वो है उसका चित्त, जिसको आप कहते हो अपनी पर्सनैलिटी, मैं। वही करता है सारे काम। ये चित्त के ऊपर हमको और आपको कण बराबर भी विश्वास नहीं है। हमें बताया ही नहीं गया आज तक, हमें इसके बारे में एजुकेट ही नहीं किया गया। अभी पीछे आपकी क्लास शुरू हुई 9 जनवरी, आज है 9 अप्रैल, कितने महीने हो गए? फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 महीने। 3 महीने में आपने जितनी बार चित्त के बारे में सुना होगा या चित्त के बारे में जितनी बार पढ़ा होगा, इसका 1/4 भी आपने पूरी लाइफ में कभी नहीं सुना होगा, है नहीं? क्योंकि इसके बारे में मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड, बस इस चित्त को हटा दो नज़रों से, ऐसा कर दो इसको हल्के से, फिर इंसान की कुछ नहीं बचता। इंसान के पास सिर्फ इंसान के पास इंटेलेक्ट बचती है, जिससे वो फैसले करता है, सिर्फ इंटेलेक्ट, जिसको अकल बोलते हैं। और अकल के पास ताकत नहीं है सोशल लॉज को समझने की, वो सिर्फ फिजिकल लॉज समझेगा। कैमरे में कौन सा पुर्जा खराब हो गया है ये अकल समझेगी, सोसाइटी में कौन सा पुर्जा खराब हो गया है ये अकल के आज तक समझ में नहीं आया। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लगातार, ये सब सोशल लॉज की हैं। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, घट नहीं रही, राइट। तो आपने चित्त का एक बार वो हटाया तो सिर्फ इंटेलेक्ट बची इंसान के पास, जो मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास है। और हर किसी की अकल जो है वो इस बात के ऊपर लड़ रही है कि जितना भी है ये सब तो मेरा है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हासिल हो जाए, जिसको एक अलग भाषा में हम लोग कहते हैं, जिसको मौका नहीं मिल रहा वो चोर नहीं बन पा रहा, और जिसे ज़रा सा भी मौका लगता है वो चोर बनने में
80% तो कोशिश कर ही लेता है, क्योंकि वो चित्त से अकल कंट्रोल नहीं हो रही है। इसी चित्त के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जो हैं वो आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, राइट। ये हम लोग बार बार इसको समझ चुके हैं क्या? नींद आ रही हो तो हम लोग खड़े होकर पढ़ सकते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ। मेज़ थोड़ा आगे करो, अपने को आज़ाद करो, पढ़ना है, ज़रूरी है। अच्छा, जिसको नहीं आ रही नींद वो बैठा रहे, लेकिन वो ऊँगेगा नहीं, वो सीधा बैठेगा। वो ऐसे गोद में रख के नहीं बैठेगा, वो ऐसा नहीं, सीधा बैठेगा, बिल्कुल इरेक्ट। और जिसको हल्की सी भी नींद आ रही है वो खड़ा हो जाए। देखो, खिड़की नहीं खोलते एक तो आप लोग, मैं खिड़की आपकी इसीलिए खुलवाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको खिड़कियाँ खोलो सारी, बेटे खिड़कियाँ खोलो। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जितनी बड़ी आपकी क्लास की है, ये आ जाती है तो इसको 3 से 5 मिनट लगते हैं यहाँ की सारी फ्रेश एयर को कंज्यूम करने में। 3 से 5 मिनट। गरम हवा है, कोई बात नहीं है, फ्रेश तो आ रही है, ऑक्सीजन तो आ रही है कम से कम। अरे खोलो यार, क्या कर रहे हो? अरे उसके बीच में से निकाल लो ना, चलो इसे खोल लिया करो, खिड़कियां खोल लिया करो, आपकी अलर्टनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे थोड़ी सी गर्म हवा आती है, कोई बात नहीं है। फिज़िकल एजुकेटर्स बाहर फील्ड में हमारी लेबोरेटरी होती है, हम लोग वहाँ के काम करने वाले लोग हैं, बस ठीक है। राइट। एक बार जो लोग बैठे भी हैं या खड़े भी हैं, 3 बार पेट फुला के सांस लेंगे। कमर सीधी करिए, पेट फुला के ना, सीना फुला के नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वाला, ऐसा आएगा, निकालो, ऐसे कैसे नहीं आएगा? सीना नहीं भूलना चाहिए, पेट भूलना चाहिए। ब्रीदिंग 2 तरह से हो सकती है, ऐसे हो सकती है और ऐसे हो सकती है। ऐसे वाली करनी है, करो यार, फिजिकल एजुकेशन के हो, लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़ आपका प्रोफेशन है, राइट। अब ये नहीं करनी है, अब सिर्फ सीना है, सिर्फ सीना। हाँ करो, क्या इसमें हंसने की क्या बात है यार, तुम्हारा प्रोफेशन है ये। पेड़ वाली फिर करो, मैं करूं, राइट। है तरबूज, अभी राजघाट से खा के आ रहा हूं। है तो क्या हुआ, निकलेगा बाहर तो निकलेगा, है रे। चलो राइट, इसको पढ़ो क्या है। अब मैं कम चीज़ों पे बोलूँगा, आप ज़्यादा वो करोगे। इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, है ना। इसके बारे में बात करने में कोई वो तो नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? ठीक, देखिए अभी हम लोग जो हैं वो कर क्या रहे हैं, इन 2 पॉइंट से आपको समझ में आ गई होगी बात। हम लोग जो हैं वो इंसान पहला दिन इस दुनिया में आया तब से लेकर के, और बिल्कुल उसका एडवांस लेवल जैसा योग चाहता है, डेवलप किन स्टेजेस पे होता है, हम वो स्टेजेस समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहली स्टेज क्या है? हाँ, कि इंसान का बच्चा जो पहले दिन आया है और जानवर का बच्चा जो पहले दिन आया है ना। इंसान का बच्चा उस पहले दिन वाले जानवर के बच्चे से नीचे लेवल पर होता है, इन अ सेंस कि ये खाना खुद नहीं ढूंढ सकता, पानी खुद नहीं ढूंढ सकता, चल नहीं सकता, है नहीं, अपनी परेशानी नहीं बता पाएगा, राइट। मतलब
इसको पहले मोमेंट पे इसको सांस सिखानी पड़ती है, कैसे लेते हैं सांस। इसको कुछ नहीं करना पड़ता और इसको कभी कुछ नहीं करना पड़ता। ये 2 दिन का भी हो जाता है, 6 महीने का भी हो जाता है, इसको 10 साल का भी हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन इस इंसान के बच्चे को 0 लेवल से फिर यहाँ से उठाना पड़ता है इसको। और ये ट्रेनिंग होती है जो इंसान को लेवल नीचे पैदा हुआ था, ये अपने मोस्ट एडवांस लेवल पे पैदा हुआ है और ये इसी मोस्ट एडवांस लेवल पे ज़िंदगी भर रहेगा। बस एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली मैच्योर होता जाएगा ये, बस, और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। बाकी सब कुछ इसको पता है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ नहीं जाना है, आग को छूना है नहीं छूना है, इसे सब मालूम। इंसान के बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम। हर चीज़ की आपको ट्रेनिंग देनी होती है, राइट। मतलब इंसान के बच्चे को आपको आवाज़ से, फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से बताना पड़ता है कि ये आग है और बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और उसके बाद भी वो दोबारा हाथ डाल देता है। तो लेवल नीचे है और ट्रेनिंग करते 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 फिर ये इतना एडवांस हो जाता है कि ये पावर पॉइंट तैयार करने लगता है। बकरी का बच्चा आज तक एक पावर पॉइंट नहीं तैयार कर पाया, क्योंकि वो एडवांस लेवल पे पैदा हुआ था। ऐसा ही एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली मैच्योर होगा और ऐसे ही मर जाएगा अपना रोल प्ले करके। हमको और आपको ट्रेन लगातार हर बात पे करना पड़ता है, और चाहे हम 60 साल के हो जाते हैं, 80 साल के हो जाते हैं, लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। गलत डिसीजन हर वक्त होते रहते हैं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ किसी कंट्री के, बहुत सारे डिसीजंस गलत होते रहते हैं, बहुत सारे सही होते रहते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग चाहिए होती है आपको। तो लगातार इंसान जो है वो सीखता रहता है और बहुत ऊपर उठ जाता है। तो हम लोग ये स्टेजेस समझने की कोशिश करेंगे कि योग कैसी स्टेजेस जो है वो चाह रहा है हमसे और आपसे। तो उसकी सबसे पहली सच्चाई तो ये है कि हम जो हैं वो लेवल ऑफ एनिमल से नीचे हैं, पहले दिन, डे 1 पे। यहाँ तक बात क्लियर है, राइट। फिर ये जो इंसान का बच्चा पैदा हुआ है, इसको फिजिकल लॉज सिखाए जाते हैं। फिजिकल लॉज कैसे सिखाए जाते हैं? मतलब चलना कैसे है, हाथ पकड़ के चलाया जाता है नहीं? किस तरीके से बैलेंस बनाना है, बैलेंस कैसे बनाते हैं? वो हाथ पकड़े रहता है, हल्के से हाथ हटा लेते हैं, वो डुक 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 करके गिर भी पड़ता है, कुछ भी होता है, कई बार उसको सिखाना पड़ता है। ऐसे ही होता है, राइट। इंसान को वो सारे फिजिकल लॉ सिखाने पड़ते हैं, है नहीं? किस चीज़ के पास जाना है, किस चीज़ के पास नहीं जाना है, एक एक फिजिकल लॉ। जब वो फिजिकल लॉ सीख जाता है अपनी लाइफ से रिलेटेड फिजिकल लॉज सीख जाता है, अब वो एनिमल के लेवल पर आता है। एनिमल को तो पहले से सारे फिजिकल लॉज पता थे। बकरी का बच्चा, हिरन का बच्चा, हाथी का बच्चा 2-4 बार लड़खड़ाता है इधर उधर, टक से सीधा खड़ा हो जाता है। इंसान का बच्चा 2-2 साल, 3-3 साल तक लड़खड़ाता रहता है। फिर उसके बाद जा करके वो ट्रेंड होता है, तो दोनों लेवल बराबर हो जाते हैं, है नहीं? फिर दोनों फिजिकल लॉज से पानी पीते हैं। जैसे आप लोग अभी जाओगे बाहर, पानी पी के आओगे, जाओ, वेलकम बैक। तो सबसे पहले जो है वो इंसान का जो बच्चा सबसे नीचे था, जानवर से नीचे लेवल पे था, उसको फिजिकल ट्रेंड किया गया, फिजिकल लॉज सिखाए गए। खाना आंख में नहीं डालना है नहीं? टॉयलेट ट्रेनिंग कराई गई, चीज़ों को पकड़ने की ट्रेनिंग कराई गई। छुरी कैसे पकड़ी जाएगी, कैंची कैसे पकड़ी जाएगी, हथौड़ी कैसे पकड़ी जाएगी, कील पकड़नी है साथ में। अभी 8-10 साल का बच्चा है, लेकिन आपको सिखाना पड़ता है कील कैसे पकड़ो कि हाथ पे ना लगे, हथौड़ी सिखाना पड़ता है ना, ये सारी चीज़ें, राइट। ये सब फिजिकल लॉज है, सारे फिजिकल लॉज हैं। ये फिजिकल लॉज सीखता जाता है और वो लेवल कम होता जाता है। ये तो अपने लेवल पे है,
ये तो मोस्ट एडवांस लेवल पे ही पैदा हुआ है, ऐसे ही मर जाएगा ये ऊपर उठता है। तो सेकंड स्टेज ऑफ आवर डेवलपमेंट इज कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल लॉज वी कम एट द लेवल ऑफ एनिमल्स, जानवर तक हम आ जाते हैं। अब जैसे जानवर अच्छे से खाना खा पा रहा है, जैसे जानवर अच्छे से दौड़ पा रहा है, बॉडी का बैलेंस कर पा रहा है, जंप कर पा रहा है, यानी ये सारी चीज़ें जो है वो अब हम भी करने लग गए। ठीक, देन इसके बाद इंसान जो है वो, इंसान का वही बच्चा जो अभी जानवरों से नीचे लेवल पर था, अब वो इंसान के पहले स्टेप पे आया है। अभी इंसान नहीं बना है, इंसान का पहले स्टेप पे आया है, जिसको आपको याद होगा, आपने भविष्य पुराण में पढ़ा था, आदमो नामा पुरुषः। आदम नाम का पुरुष आया है अभी अर्थ पर, जिसके पास चित्त कॉन्शियसनेस है, जिसके पास इंटेलेक्ट है, जिसके पास इमोशंस भी हैं। पहली बार अर्थ पर आदम आया है, पहली बार। अब ये कहानी 70,000 साल पहले की नहीं है, ये हर घर में हर बच्चे के साथ हमेशा आज तक होती चली आ रही है, और आगे भी ऐसे ही डेवलपमेंट होते चले आएंगे। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, बिलो एनिमल लेवल, then third stage of our development is up to the animal level with the introduction of physical laws। अभी physical laws भी नहीं मालूम थे, अब physical laws मालूम चल गए, है नहीं। अब यहाँ से अब इंसान लेवल में बराबर आके अब यहाँ से उठना शुरू करेगा, उठेगा ना ऊपर, तभी तो पावर पॉइंट बनाएगा, तभी तो पढ़ाएगा, तभी तो मार्स पे जाएगा, तभी तो मेडिसिन्स बनाएगा। तो अब आदम आया है पहली बार। इंसान का बच्चा अभी तक जानवर से नीचे था और जानवर के लेवल पर आ गया। अब पहला इंसान, पहली बार वो बच्चा अब इंसान लेवल पर अब बनना शुरू होगा। उसको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होंगी? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, अब वो अपने बारे में कुछ जागरूक हो जाएगा। छोटे बच्चों को, जिसको अभी अपनी कॉन्शियसनेस नहीं है, अपनी जागरूकता नहीं है, आप उसको शीशे के सामने लेके गोद में खड़े हो, वो कहीं भी देख रहा होगा, उसको मतलब ही नहीं है कि शीशे में क्या है, शीशे में कौन है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसको जानी पहचानी कोई हिलती डुलती चीज़ नज़र आ रही है, इसलिए वो शीशे पे हाथ मार रहा है बस। लेकिन वो अपना कॉन्शियसनेस आ गई क्या उसके अंदर? अभी हमारे और आपके अंदर, सबके अंदर कैसी कॉन्शियसनेस आती है? अगर कोई ये कह दे कि कैमरा ऑन है, आ जाती है ना, एक अटेंटिवनेस आ जाती है नहीं? वो अटेंटिवनेस इसलिए आ गई है क्योंकि आप कॉन्शियस लेवल पर आ गए। छोटा बच्चा नहीं आ पाता कॉन्शियस लेवल पर, है नहीं? आप जो है वो किसी जानवर को लेकर खड़े हो जाओ शीशे के सामने, उसको भी अपनी कॉन्शियसनेस नहीं होती है, तो उसको भी नहीं, उसको एहसास कि शीशे में कौन है, वो भी इधर उधर देख रहा होगा, दाएं बाएं, जैसे बच्चा देख रहा होगा, राइट। लेकिन अगर बच्चे के अंदर कॉन्शियसनेस आ गई है, तो अब वो बच्चा शीशे के सामने खड़े होके मतलब अब ये हरकतें अब उसकी शुरू हो गई। छोटा है वो, मैं हर घर की कहानी कह रहा हूँ, राइट। ऐसे जा रहा होगा तो अच्छा खासा सा पेट निकला होगा, शीशे के सामने आएगा तो अंदर ऐसे कर लेगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस ये इंसान के अंदर जैसे ही आया तो वो आदम के लेवल पर आ गया। अभी इंसानियत के लेवल पे अभी भी नहीं आया, लेकिन हाँ एक लेवल कहीं अब नीचे से उठना शुरू हो रहा है, लगातार लेवल बराबर किया उसने, और अब वो 400 मीटर में अब आगे निकला जानवरों से।
सबसे पहली चीज़ उसके अंदर क्या आई? बच्चे के अंदर कॉन्शियसनेस आई, सेल्फ, खुद को कुछ समझने लगा, खुद को कुछ, उसको दूसरों के सामने, अभी तक आप डांट रहे तो उसकी सेहत पे असर ही नहीं पड़ता था, भाड़ में जाओ, है नहीं? अभी जो है वो पूरे घर में कॉन्शियसनेस नहीं थी उसको, तो पूरे घर में नड़ंग धड़ंग बिना कपड़े के ऐसी भागा डोल रहा था, भागा डोल रही थी। अभी कॉन्शियसनेस आ गई तो माँ को नहीं देखने दे रही अपने को, क्योंकि अब सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई है उसके अंदर। जानवर के साथ कभी ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं आती, ऐसे ही है, अब लेवल ऊपर हो गया है, इंसान नहीं बना है लेकिन अभी, राइट। एक और चीज उसके अंदर आ गई कि वो नेचुरल जो फोर्सेस हैं, काम कैसे हो रहे हैं, इस पे वो ध्यान देने लग गया। जैसे ही कॉन्शियसनेस आई बच्चे के अंदर, तो उसके साथ एक और चीज भी इंट्रोड्यूस हुई उसके अंदर कि वो नेचुरल जो फिनोमेनन हो रहे हैं, कुछ भी XYZ, उनको वो समझने लग गया। यानी शुरू में बच्चा लेटे लेटे, जब तक का कॉन्शियसनेस नहीं थी, किचन बराबर में था, प्रेशर कुकर की सीटी बोलती थी तो बच्चा ऐसा हो जाता था, डर जाता था। अभी वो समझने लग गया कि अच्छा प्रेशर कुकर की सीटी बोली है, उसने 2-3 बार पूछा है भाई बहनों से, माँ बाप से, किसी से भी, तो उसको समझ में आ गया। वो समझने लग गया कि यार, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनके लिए माँ बाप बड़े आइडियल होते हैं, राइट। हर किसी के, मेरे भी और आपके भी, सबके बड़े भाई बहन बड़े वो लगते हैं, मतलब लगता है बच्चों को उनको कि अगर कॉन्शियसनेस आ गई है उस बच्चे के अंदर, तो उसके बड़े भाई बहन उसको जो है वो लगता है जैसे दूसरे ग्रह से आए ये। और बस देखा मेरे बड़े भाई कैसे साइकिल चलाते हैं, ऐसे हर बच्चे करता है घर में ऐसे। वो अपने बड़े भाई को बड़ा अच्छा, मतलब वो क्या स्टंट मारते हैं वो, और क्या, मतलब ये सारी बातें वो अपने दोस्तों से कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई है और जो फिनोमिनन हो रहे हैं उनकी कॉग्निजेंस आ गई। कॉग्निजेंस कहते हैं उनकी समझ आनी शुरू हो गई उसके अंदर। जब तक कॉन्शियसनेस नहीं आई थी, जब तक ये नेचुरल फिनोमिनन भी उसको समझ में नहीं आ रहे थे, तो अभी उसको नेचुरल जो फिनोमिनन हो रहे हैं उसके चारों तरफ, उनकी समझ भी आ गई उसको। समझ मतलब व्यवस्था नहीं हुई है, अंदर नहीं घुसी है, लेकिन हाँ वो जागरूक हो गया उसके प्रति और अपने प्रति जागरूक हो गया, अपने को कुछ समझने लग गया, राइट। अब वो अपने को ढकने लग गया। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नीचे से शुरू होके ऊपर तक, और ऊपर से अब एक लेवल ऊपर हुआ, अब जानवर नीचे हो गया। अभी जानवरों के पास ये दोनों चीजें नहीं है, ना तो अपनी कॉन्शियसनेस है और ना नेचुरल जो फोर्सेस हैं कि कोई भी चीज हो रही है उसकी उनको कोई समझ भी नहीं और उन्हें जरूरत भी नहीं है इसकी। प्लांट्स कैसे उगते हैं, फल कैसे आता है, इंसान कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, बीमार पड़ जाए, सर में दर्द हो जाए, कैसे सही होगा, अपना नहीं सही कर पाएगा वो, क्योंकि वो कॉग्निजेंस नहीं है, समझ नहीं है वो उसके अंदर, राइट। राइट। अब इंसान, जिसको हम इंसान बोलते हैं, अब वो इंसान लेवल पर आया है, सबसे नीचे आया, पैदा नीचे हुआ है, ये जानवर है, फिजिकल लॉज में ट्रेंड होके इसके बराबर आ गया है। अब जंपिंग, रनिंग, कैचिंग, ये सब उसको आइडिया हो गया अब कैसे करना है। अब ये एक लेवल ऊपर हुआ, अपनी कॉन्शियसनेस और नेचुरल एनवायरनमेंट की कॉन्शियसनेस, अब उसके अंदर समझ जागने लग गई। फिर इस पे एक स्टेप वो और ऊपर करेगा अपने को। अब क्या करेगा वो? स्टार्ट कंट्रोलिंग द पावर। अभी सीख रहा था खाना कैसे बनेगा, अभी सीख रहा था, अब खाना मैं बनाऊंगा, अब ये सेंस आ जाएगा उसके अंदर। अब मैं भाग के दिखाऊं आपको,
अब जिस बड़े भाई को या बड़ी बहन को वो अपने साइकिलिस्ट ऐसा समझ रहा था, अब उसी से क्या कह रहा है वो खड़े होके, मैं दिखाऊं करके। राइट। आप कुछ लिखो, आपका छोटा भाई आपके पास आए, छोटी बहन आपके पास आए, क्या लिखा है, तो आप बोलोगे BC। अरे ऐसे लिखते हैं, फिर वो कर्सिव लिख के दिखाएगी। अब उसके पास नेचुरल वो सेंस तो आ गया था, अब वो शो करने लग गया, अब वो नेचुरल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने लग गया। इंसान आदम से अलग लेवल है। इंसान आदम लेवल कॉन्शियसनेस तक का है, सेल्फ, और बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ रहा है उसको, उसमें टाइम लगता है। फिर उनको कंट्रोल करने लगता है, उन फोर्सेस को। कपड़े कैसे खुद धुलेंगे, साइकिल मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है तो कैसे सही होगी, पेट्रोल कहाँ भरा जाता है, मैं कैसे भरवाने जा सकता हूँ या जा सकती हूँ खुद। अब इंसान लेवल शुरू हुआ उसका, वो नेचुरल पावर को कंट्रोल करने लगा। और दुनिया की बड़ी बड़ी और साइंसेस भी। यहाँ तक बात क्लियर है? जानवर नीचे से शुरू हुए हैं, यहाँ तक लेवल, अब फिजिकल लॉज ट्रेंड हुए तो हम लॉज में बराबर आ गए। अब हमारे अंदर कॉन्शियसनेस आई तो अब हम एक स्टेप इससे ऊपर आ गए। अब ये इसी लेवल पे ही है, इसी लेवल पे ये एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोकेमिकली ये इसी लेवल पे अब मैच्योर हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, ये बढ़ता जा रहा है। अब आदम को जब ये सारी चीज़ें आ गई तो वो इंसान लेवल पे आ गया, उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया चीज़ें। हम भी ऐसे ही करते हैं। मुझे कैमरा चलाना नहीं आता था, ये विवेक सर ने सिखाया। इसके मामले में मैं पहले आदम लेवल पे गया, फिर अब इंसान लेवल पे हूं। अब मुझे आता है, कंट्रोल कर लिया मैंने इसको। यहां तक बात क्लियर हो गई? राइट। अब आप लोगों की थोड़ी अटेंशन चाहिए होगी। अब थोड़ी सी कमर अमर सीधी करके बैठ जाइए, थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा चाहिए होगी। अभी हमारा पीछे वाला टॉपिक ही चल रहा है, स्टार्ट कंट्रोलिंग द पावर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब तो पूरी साइंस जिसको आप बोलते हो, वो अपने लेवल पे अब अपनी फील्ड में पूरा कंट्रोल सीख रहा है। ऐसे ही हो रहा है, राइट। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। आसान है, ऐसे ही आसान है जैसे यहाँ से आसान चल रहा था, बस थोड़ा सा बाइफर्केशन हो जाएगा तो वो लिंक नहीं टूटे बीच में, इसके लिए आपका अटेंशन चाहिए। इसको यहाँ तक पढ़ लो, बस इस वाले को पढ़ना, ये इसका इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन है। इफ वी यूज नेचुरल फोर्स, वो हमने कंट्रोल कर ली ना, नीचे लेवल से शुरू हुए, लेवल पे आए, लेवल से ऊपर उठे, कॉन्शियसनेस आई, अपनी समझ आई, थोड़ी नेचुरल फोर्सेस की कुछ समझ आई, अब उनको हमने कंट्रोल कर लिया। एक लेवल ऐसा भी आया, चाहे वो 8 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, लेकिन आ गया, वो हमने कंट्रोल कर लिया। नाउ कंट्रोल करने के बाद, कंट्रोल करने, फॉर एग्जाम्पल आपको वीपन चलाना आ गया, वीपन कोई भी हथियार, लाठी चलानी आ गई आपको, ठीक है नहीं। अब अगर आपने इसको इस लेवल पे इस्तेमाल किया, इस लेवल पे, जिस लेवल पे अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, है नहीं, तो आपको सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आपने इस्तेमाल किया, सिर्फ दूसरे से आपको कोई मतलब ही नहीं है, दूसरे को एक रत्ती फायदा नहीं हो रहा आपकी लाठी सीखने से, सिर्फ और सिर्फ आप अपने सेफ्टी, अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी दुनिया गई भाड़ में, मुझे आती भी नहीं चलानी,
दूसरों के लिए, और अपने लिए वक्त से पहले निकाल लेते हैं। अगर ये एटीट्यूड हमने बना लिया है, राइट, तो हम पॉइंट नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? ट्रेंड विद फिजिकल लॉज एट द लेवल ऑफ एनिमल। एनिमल के लेवल पे आ गए, क्योंकि फिजिकल लॉ तो आता है हमको, लाठी चलाना बेहतरीन है नहीं? सारे फिजिकल लॉज जानवर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है, सारे फिजिकल लॉज, राइट। किसी जानवर ने किसी दूसरे अपनी स्पीशी के लिए सर के दर्द की आज तक दवा नहीं बनाई है, क्योंकि सारे फिजिकल लॉज वो खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है। वो सारे फिजिकल लॉज उसने सीखे, इंसान ने, उस आदम ने सीखे, लेवल बढ़ाया अपना। अब मसला है कि वो उसको पकड़ के बैठ जाएगा या इस्तेमाल करेगा। तो इस्तेमाल करेगा। भाई आपको ड्रिबलिंग आ गई फुटबॉल की, हेडिंग आ गई फुटबॉल की, बनाना किक आ गई फुटबॉल की, तो अब आप इसको इस्तेमाल करोगे या अपने घर पे रख लोगे इस स्किल को? नेचुरल है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल के 2 सेक्शंस हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने लिए किया, दूसरे से मतलब ही नहीं है मुझको। उसके सर में दर्द हो रहा है, एक लाठी उसके ऐसे एंगल से मार दें कि सही हो जाएगा, या कुछ भी यार, कुछ तो दूसरे से है ही नहीं मतलब। तो आप फौरन दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एनिमल और इंसान के फिजिकल लॉज बराबर हैं। वो लाठी फिजिकल लॉज से ही तो सीखी है अपने, बायोमैकेनिकल जिसको बोलते हैं, बायोमैकेनिक्स है नहीं। आप पॉइंट नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं। इसका दूसरा एक और पार्ट, अगर आपने ओ भाई साहब मोबाइल बाद में देख लेना, हफ्ते भर के लिए जब्त हो जाएगा, रोते फिर हो गए, राइट। अगर वही फिजिकल लॉज उसने अपने लिए भी इस्तेमाल किए और दूसरों के फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया। ऐसी कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिन्होंने 3rd स्टेज कैंसर की दवाएं बना ली, मगर मार्केट में नहीं फ्लोट कर रहा है, क्यों? एग्जैक्टली है नहीं भाई। एक रिवॉल्वर बनाने वाली कंपनी, बॉम्ब्स बनाने वाली कंपनीज हैं ना, आर्टिलरी समझते हैं? हाँ, तोप और ये सारे वो जो चक्के चलते हैं ऐसे ऐसे जंग में इस्तेमाल होते हैं, इनकी कंपनीज हैं बाकायदा, और प्रोडक्शन कर रही हैं वो। तो ये प्रोडक्शन काहे के लिए कर रही हैं? आप बेचने के लिए ना कर रही हैं ना। बिकेंगे कब? हम लोग सोचते नहीं है उस लेवल पे, इसलिए हमें समझ में भी नहीं आता। बिकेंगे कब? जब वॉर होगी। भाई इस लेवल की वॉर होनी चाहिए ना, जहाँ पर ये इतने मोटे मोटे चक्के, वो ऐसे बेल्ट सी जो चलती है, गाड़ी चलती है उस पर, उस लेवल की वॉर होगी। अब छोटे मोटे यूनिवर्सिटी लेवल पे लड़ाई हो जाए तो उस पर टैंकर्स थोड़ी आएंगे, है नहीं? तो उस लेवल की लड़ाइयाँ हो तो उनके हथियार बिकें तो उनको फ़ायदा हो। दुनिया में सब हो रहा है ना, या नहीं हो रहा? फिर वो पीछे से जंग कराते हैं। डिफरेंट बीमारियां जो आपके खाने से रिलेटेड हैं, खाने से रिलेटेड पहले वो दवाइयां बनाते हैं ऐसी, फिर वही कंपनीज दूसरी कंपनी के नाम पे फिर वो खाने मार्केट में डालती हैं। वो खाने हम बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि हमारे टेस्ट को बड़े अपीलिंग लगते हैं वो, चाहे वो चिप्स हो, टोमेटो केचप हो, या कुछ भी XYZ। लॉन्ग, उन्हें मालूम है लॉन्ग टर्म इतने महीने खा ले तो इसको ये बीमारी हो जाएगी, तो ये दवा मेरी बिक जाएगी। तो इधर से भी फायदा उनका, और बीमार पड़ गया तो इधर से भी फायदा इनका।
राइट। अच्छा, अगर कोई ऐसा करता है जैसा हम कह रहे हैं कि वो टैंकर्स बेचने के लिए लड़ाई करवाता है, अपनी दवाएं बेचने के लिए वो खाने की रेस्टोरेंट्स खोलता है, अगर कोई ऐसा करता है और आपको उसकी हकीकत सच में पता चल जाए फॉर एग्जांपल, तो आप उसको कैसा इंसान बोलोगे, अच्छा या बुरा? अभी हमें पता नहीं ना किसी के बारे में, इसलिए हमें मालूम नहीं चल पा रहा कौन क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप इंटेंस लेवल की, वही मैं कह रहा हूं आपसे, हम लोग सोचते नहीं है इसलिए हमको मालूम भी नहीं चल पाती। इंटेंस, मोस्ट इंटेंस लेवल की आप फिजिकल एक्टिविटी करो 2.25 घंटे, जो कि करना बहुत मुश्किल काम है। आपको छोटा छोटा रेस्ट भी बीच में चाहिए होता है। मोस्ट इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करो 2.25 घंटे, आप इतनी कैलोरीज नहीं बर्न कर सकते जितनी 250 ml की कोक पी करके आपको हासिल हो जाती है। कोक वाला कभी नहीं बताएगा आपको। कोक वाला कहेगा खूब फिजिकल एक्टिविटी करो और प्यास लगे तो गट गट गट, ऐसे ही है ना। मतलब वो अगर आपको 100 कैलोरीज दे रहा है तो आप बहुत मेहनत करके 2.25 घंटे कर नहीं सकते। पहली बात तो 2.25 घंटे मोस्ट इंटेंस एक्टिविटी करके आप बहुत अगर कर पाओगे तो 7.7% आप एनर्जी निकाल पाओगे बाहर, और 10 तो आपको वैसे ही मिल रही है एक ही बोतल में। अभी दिन भर का खाना तो उन्होंने कैसा तालमेल बिठाया है, जहां भी गर्मी लगे वहां कोल्ड ड्रिंक, राइट। तो अगर हमको ये सारी चीजें मालूम चलती हैं तो हमें लगता है कि यार खेल हो रहा है तो हमारे साथ। और कौन खेल रहा है? इस लेवल का आदमी खेल रहा है। उसने नेचुरल फोर्सेस पे कंट्रोल कर लिया है, कुछ चीजों पे, प्रोडक्शन पे, सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, दूसरों का नुकसान हो रहा है उससे, राइट। सेकेंड लेवल पे आपने नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल किया है, अपने लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों के फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो योग कहता है कि आप योग के रास्ते पर चल पड़े, अब आप योगी बने। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, नीचे लेवल पे पैदा हुए, फिजिकल लॉज सीख करके ऊपर आ गए, कॉन्शियसनेस आ गई, यहां हमने कंट्रोल करना सीख लिया। इस कंट्रोल करने को अगर सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और दूसरों के लिए नहीं इस्तेमाल किया तो वापस यहां गिर पड़े, इस लेवल पे गिर गए। और अगर किया आपने तो अब आप लेवल ऊपर उठ गया आपका, अब आप योगी लेवल पर चले गए। यहां तक बात क्लियर है? सिंपल है। सांस ले लो गहरी 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 सांस। खड़े हो जाओ, सो रहे हो आप लोग, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ, शाबाश। डेस्क आगे करो, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, आज इसको हम समझ के जाएंगे। हाँ राइट। जिसकी टी शर्ट छोटी नहीं है वो सब हाथ ऊपर करो। अरे ऊपर करो यार, ऊपर सांस लो, गहरी खींचो, अपने को सीधे करो, खींचो, अरे खींचो, अंगड़ाई ले लो, थोड़ी सी ले लो, शाबाश। वापस आओ, ठीक है। हम लोग एक पॉइंट थोड़ा सा खड़े होकर के पढ़ेंगे। यहां क्लियर हो गया? ये 3 लेवल हो गए हमारे, बिलो लेवल, एट द लेवल, अप लेवल। अप लेवल में 2 रास्ते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया, दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं किया। अप टू द एनिमल लेवल, वापस अपने लिए भी किया, दूसरों के लिए भी किया, एक और स्टेप बढ़ गया, अब आप योगी लेवल पर चले गए। यहां तक हम लोग आ गए, ठीक है, राइट। हाँ ठीक है, चोरी कर रहे हैं, ठीक है, और 10 को फायदा हो रहा है, उसमें भी तो बेनिफिट हो रहा है। इसमें कहाँ मेंशन है कि मैं यही आपसे फायदा हुआ या फिर किसका नुकसान, तो योगी कैसे बन गया? इस तरीके का सवाल इससे पहले भी आपने एक बार पूछा था, तो मैंने आपसे कहा था, और बल्कि पूरी क्लास से ये बात कही थी कि मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात हम लोग कर रहे हैं, हमें वो उसको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा।
कभी भी हम लोग कभी नहीं कहते, मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है बीपीएड फॉर सेकंड सेमेस्टर। अब मैं बार बार बोलूँ क्या बीपीएड सेकंड सेमेस्टर, बीपीएड सेकंड सेमेस्टर, तो बात ही नहीं बढ़ पाएगी आगे। तो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस को सामने रखो, अब कुछ भी समझते चलो। फिजिकल फिटनेस मुझे बनानी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 2 सवाल हैं, मैं क्यों बनाऊं? सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, या अपने लिए भी और दूसरों के फायदे के लिए भी? मेरे सामने 2 सवाल हैं। तो ऑलवेज रेफरेंस आपको हमेशा अपने सामने रखना पड़ेगा। हम लोग रेफरेंस को बोल नहीं पाएंगे हर वक्त, वरना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी नहीं बढ़ पा रहे हम लोग आगे, ठीक है नहीं? तो यहाँ पर भी जो आपने एग्जाम्पल सेट किया है, तो उसमें भी रेफरेंस आप बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड रखो, समझे? सिर्फ चोरों के बेनिफिट की बात मत करो। नहीं नहीं, वो फिर ऐसा भी होता है, उस वक्त मन में आ रहा है मेरे चोरी करने का, तो मैं चोरों का एग्जाम्पल सेट कर दिया। अरे भाई वही तो कह रहा हूँ ना, वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को अब आपको उसको सिस्टम ऑफ लाइफ को सेट करना है कि किसी के घर में चोरी ना हो, कोई चोरी करने को तैयार ना हो, चाहे उसको यहाँ मौका मिल जाए। ऐसे पड़ा हुआ चाइना में एक सेक्शन है, चाइना में एक सेक्शन, पूरे चाइना में नहीं, चाइना में एक सेक्शन है, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे, ट्रायल, एग्जाम्पल भी नहीं, ट्रायल के तौर पे उन्होंने एक चीज़ शुरू करी है। उनके किसी भी होटल में कोई कमरा, वो दरवाज़ा नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं, सामान ऐसे ही छोड़ जाओ, वापस आओ, देखो हमारे वर्कर्स ने चोरी करी या नहीं करी। 11 साल हो गए, उनके यहाँ एक एलिमेंट, एक चीज़ भी चोरी नहीं हुई अभी तक। इंडिया में एक विलेज है, 147 कंट्री, वो 147 फैमिलीज रहती हैं, उनके घरों में दरवाजे नहीं हैं, है ही नहीं, चोरी का कॉन्सेप्ट देख लो नेट पे, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बड़ी हुई हैं। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि सिस्टम ऐसा बना लो कि चोरी ना हो, वो सिस्टम हो जाए, राइट? एनी हाउ, बैठ जाइए। ठीक है भाई, हो गई बात ख़त्म हमारी? अभी नहीं, हमारी आपकी तो ख़त्म कैसे हो जाएगी, ये एमपीएड सेकंड सेमेस्टर तक चलेगी। सर केस कोई चोरी कर रहा हो उसको गरीबों में बांट रहा है, रॉबिन हुड टाइप हैं। हाँ, ये सब सिस्टम ऑफ लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। आप इसको ऐसा सोचो मतलब सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है ये बात, आप उसको ऐसे रख के सोचो, आपका माल था, आज चुरा लिया मैंने और बांट दिया गरीबों में, कैसा लगेगा आपको? सर ये कि गरीबों को ज़्यादा फायदा हो रहा है ना, उसको लगेगा कैसा आपको? अरे आपको लगेगा कैसा? एक को नुकसान हो रहा है लेकिन औरों को अरे भाई, आपका माल है, आपका चोरी हुआ है और आपकी नज़रों के सामने बांट दिया, आपको लगेगा कैसा? बुरा लगेगा। यानी कि सबको मसला नहीं हल हो पा रहा ना इससे भी। सुनने में बात अच्छी लग रही है, लेकिन जब ये 10 लोगों के साथ होगा तो बुरा लगेगा ना सबको, है ना? मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम ऑफ लाइफ हो कि जहाँ पे मतलब ये प्रॉब्लम ही ना आए कि अमीरों से की छीन के हमें गरीबों में देना पड़ जाए, अमीर पहले ही दे दे, बाई लॉ कानून ऐसा बन जाए कि उसकी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी, ये वो सिस्टम देखेगा, हर ज़रूरत उसकी पूरी की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, लॉ साथ में एक और बनेगा, जब ज़रूरत पूरी हो रही है सारी तुम्हारी, वो गारंटी हम दे रहे हैं ज़रूरत पूरी हो रही है, होगी तुम्हारी हर हाल में तुम्हारे बच्चों की, नहीं तो फिर एक और कानून भी बनेगा कि एक्स्ट्रा जमा नहीं करोगे, नहीं तो मुजरिम कहलाओगे, जेल में जाओगे। लेकिन वो सिस्टम है पूरा एक लाइफ। अभी सिस्टम ऑफ लाइफ दूसरा है, गवर्नमेंट कोई गारंटी नहीं देती, साफ बात, डिग्री कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने आज तक, एक नौजवान है, मैं हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं जेल में चला गया, एक ही कमाने वाला है, गवर्नमेंट इस बात की जिम्मेदारी नहीं देती मेरे फैमिली का क्या होगा अगले 6 महीने, देती है क्या? जबकि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए भाई। एक ही था ना वो बच्चा, और वो चला गया 6 महीने के लिए जेल में, तो हाँ अच्छा, अब उनकी माँ बहनें गलत रास्ते पे चली गई, बेटा गलत रास्ते पे चला गया, तो यही सब हो रहा है। तो सिस्टम ऑफ लाइफ गलत है असल में,
है ना। चलें, राइट। तो अब वो इंसान औरों से अलग होकर के अब वो योगी लेवल पर हो गया। योगी लेवल जब हम बोल रहे हैं तो समाज का वो योगी लेवल छोड़ दो आप, जिसने कमंडल उठाया हुआ है और गुफाओं में चला गया है। अब वो योगी है जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना उसने सीख लिया है और कंट्रोल में उसके आ भी गई हैं चीज़ें। अब उनको वो इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है, तो इस्तेमाल वो अपने लेवल पे भी कर रहा है और दूसरों के लिए भी कर रहा है। यहाँ से वो योगी बना है। इसको बनने के भी अब 3 फेजेस हैं, जिसको हम लोग जानते हैं नामों से, लेकिन उसका मिसकॉन्सेप्शन बहुत है, राइट। सबसे पहला धारणा, अष्टांग योग मालूम है हमको, है नहीं, 6, 7, 8वां धारणा, ध्यान और समाधि। अब जब हमें योग का पूरा स्वरूप नहीं मालूम चलता तो हमें बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम चल पाती। तो अब आप पुराने वाले को ख़त्म कर दीजिएगा। इस वक्त हम लोग अब समझेंगे धारणा क्या चीज़ होती है, राइट। पढ़ सकते हैं हम लोग इसको। देश बंधश चित्तस्य, देश बंधश चित्तस्य धारणा। देश, देश कहते हैं आउटर बाउंड्री संस्कृत में, देश कहते हैं हिंदी में एक कंट्री को, और वो कंट्री भी वही होती है जो आउटर बाउंड्री से घिरी हुई होती है, सेंस वही होता है, राइट। आउटर बाउंड्री से देश, बंधा, बंधश बंधा हुआ, आउटर बाउंड्री से बंधा हुआ चित्त धारणा कहलाती है। चित्त आउटर बाउंड्री से बंधा हुआ है। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए जो है उसका मतलब, ये समझ में आ गया इस डेफिनेशन को महर्षि पतंजलि की, कि धारणा में चित्त जो है वो खुला हुआ नहीं होता, जो मर्जी आ रही है कर रहा है, मेरी जो मर्जी आ रही है मैं कर रहा हूँ, जो आपकी मर्जी आ रही है वो आप कर रहे हैं, वो आप नहीं, ऐसे बंधा हुआ है चारों तरफ से, जिसको बोलते हैं मर्यादा, बोलते नहीं, एक टर्म है ना मर्यादा, मर्यादा से बंधा हुआ है। अभी वो मर्यादा क्या है वो बाद की बात है, लेकिन अभी बंधा खुला हुआ नहीं है, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है, नहीं, इट इज कॉल्ड क्राइम। वरना किसी को मौका मिल रहा है तो वो 2000 करोड़ लेके भागा जा रहा है, इसे तो ठगी कहते हैं, गबन कहते हैं, क्राइम कहते हैं, राइट। देश बंधश चित्तस्य धारणा, राइट। इसको हम लोग थोड़ा आगे डिले करके फिर हम लोग समझेंगे। लेट्स प्ले अ हॉकी मैच। ये फील्ड है हमारे पास, इस पे हमें हॉकी मैच खेलना है। 11 प्लेयर मेरे और 11 आपके। खेल पाएंगे इस पे मैच हम लोग? इस पे मैच खेल लेंगे ग्राउंड पे? हाँ, देखो आउटर लाइन नहीं है इसमें, अंदर की किसी भी लाइन की कोई वैल्यू नहीं बची, क्योंकि बाहर कोई लाइन नहीं है। ग्राउंड को जब तक आप आउटर बाउंड्री से नहीं ढकोगे, आपका गेम नहीं हो पाएगा, कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। 11 प्लेयर मेरे, 11 आपके। कहाँ तक लेके जानी है हॉकी की बॉल? वो मैं ले गया MM हॉल, कल आऊंगा। अब क्यों भाई, आउटर बाउंड्री तो है नहीं, है नहीं। अंपायर भी आ गया बेचारा, वो भी क्या करेगा, मगजमारी करेगा अपनी, और क्या करेगा, सीढ़ी बजा बजा के थक जाएगा। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है सारी जगह, हर कंट्री की पुलिस, हर कंट्री की FBI, CBI, हर कंट्री की आर्मी, हर कंट्री की BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, रेफरी की तरह तो काम करते हैं वो बेचारे सीढ़ी मार मार के तो पकड़ रहे हैं किसी को, और मिनिस्टर की कॉल जाती है वो छूट जाता है। अब कर रहे हैं ना मगजमारी खामा, क्योंकि आउटर बाउंड्रीज है ही नहीं कहीं। अरे भाई कहाँ तक मैच हो जाएगा इस पे? घंटों मैच नहीं हो सकता, सर फुटअव्वल हो जाएगा। हाँ, कौन किसकी मैदान में चला गया पता चलेगा इससे। बिना
मतलब स्पोर्ट्स का कोई भी ग्राउंड आपका ऐसा नहीं है, आपकी फील्ड स्पेशली, अगर आउटर बाउंड्री न लगाओ तो इनर कोई भी मार्किंग कर लो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी ज़ीरो वैल्यू। आप बताओ ये क्या लाइन है, क्या वैल्यू है इनकी? अगर प्लेयर यहाँ चला जाए और उसकी टांग पे एक हॉकी हिट कर दे और वो बॉल उठाए और वो भाग जाए, क्योंकि आउटर बाउंड्री तो है नहीं, तो क्या उस फाउल की वैल्यू बची? कोई वैल्यू नहीं है। याद रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं कि चित्त को आउटर बाउंड्री से कवर करना है, सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे है।